वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, फ्रीडम मूवमेंट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए एपिसोड के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कृपया एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे भारत माँ के क्रांतिकारियों बलिदानियों की गाथा घर घर पहुंचे, हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत बने। आज हम आपको एक ऐसे महान क्रांतिकारी की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने विदेशों में रहकर क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित किया। भारत की स्वतंत्रता, भारत देश की आज़ादी के लिए वह योजनाएं बनाते, क्रियान्वित भी करवाते। प्रकांड विद्वान, भारत के कई राज्यों के दीवान रहे। भारत भ्रमण, क्रांतिकारी पत्रिकाओं का संचालन किया और वर्ष सन 1898-99 में वह इंग्लैंड में जाकर बस गए। सन 1897 में क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड व एक अन्य अधिकारी की हत्या कर दी। हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात पूना में फिर धमाका हुआ और अंग्रेज ठिठुर गए, परंतु काफी समय बीत गया और कुछ पता नहीं चल पाया। क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में बैठकर भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर सन 1857 में वर्तमान गुजरात राज्य के मांडवी जिले में हुआ। इनके पिता का नाम करसन भानुशाली व मां गौतम बाई था। सन 1875 में आपका विवाह भानुमति से हुआ। सन 1883 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में आपने बर्लिन और हॉलैंड की ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सन 1887 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आपको संस्कृत, मराठी व गुजराती भाषाओं का अध्यापक भी नियुक्त किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा जब भारत लौटे तो इनकी प्रतिभा से भारत राज्य के कई शासक इनसे प्रभावित हुए। देश की विभिन्न रियासतों में दीवान के रूप में काम किया, वकालत भी की और कम समय में प्रसिद्धि अर्जित की। महर्षि दयानंद सरस्वती, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के संपर्क में भी आप रहे। जनवरी सन 1905 में दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ किया और फरवरी सन 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक संस्था का गठन कर पूर्ण स्वाधीनता आंदोलन व पूर्ण स्वराज के प्रचार प्रसार को गति प्रदान की। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अंग्रेजी पत्रिका थी जिसके दार्शनिक आवरण में क्रांति का प्रचार किया जा रहा था और उसकी प्रतियां विश्व के कई देशों में बेची जाती थी। यहाँ तक कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन 1907 में अपनी पत्रिका में इस प्रकार लिखा था, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कोई भी आंदोलन केवल गोपनीय पद्धति से ही चल सकता है और भारत में अंग्रेजों की अक्ल ठिकाने लाने के लिए सभी क्रांतिकारियों की पद्धति ही उपयोगी हो सकती है, जो उसके अत्याचारों का खात्मा करके देश से उनके बोरिया बिस्तर उठवा सकती है। अपनी पत्रिका में वो लगातार इस प्रकार के क्रांतिकारी आलेख लिखते थे, परंतु उन्हें तो भारत में ज्वलंत समस्याओं और भावनाओं से सराबोर चेतनशील राष्ट्र के प्रति समर्पित नवयुवकों की तलाश थी, जो लंदन में क्रांति शिक्षा प्राप्त कर भारत में सफल क्रांति को संचालित कर सकें। लंदन में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर से हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हर्बर्ट स्पेंसर की स्मृति में छात्रवृत्ति प्रारंभ की और छात्रवृत्ति की शर्त यह थी कि भारतीय छात्र लंदन में क्रांति की शिक्षा लेकर भारत में सफलतापूर्वक क्रांति को संचालित करेंगे। विनय दामोदर सावरकर व सेनापति बापट से छात्रवृत्ति को पाने के लिए लंदन पहुंच गए। मदन लाल ढींगरा ने भी ऑक्सफोर्ड की छात्रवृत्ति को ठुकराते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति को स्वीकार किया और क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने भी। लंदन अब क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया और इस केंद्र के संचालन की बागडोर थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास। भारतीय क्रांतिकारियों को लंदन में ठहराने की सुविधा का प्रबंध भी उन्होंने कर दिया। लंदन में एक 3 मंजिला मकान खरीदा और उसका नामकरण किया भारतीय भवन यानी इंडिया हाउस, जो कि एक प्रकार से छात्रावास था जहां भारतीय छात्राओं को निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था रहती थी और वह सभी छात्र क्रांति के प्रचार करते थे। इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का एकत्र होने का केंद्र भी बन गया। उधर इंग्लैंड में ब्रिटिश शासन ने श्यामजी कृष्ण वर्मा पर पैनी नजर रखनी प्रारंभ कर दी व उन्हें बंदी बनाने का प्रस्ताव भी तैयार हो गया, परंतु श्यामजी कृष्ण वर्मा को इसकी भनक लग चुकी थी। इसके पहले कि पुलिस उनके पास पहुंचती वह पेरिस पहुंच गए। जीवन पर्यंत भारत की स्वतंत्रता के लिए गतिशील रहे। फ्रांस में भी जब उनकी गतिविधियों पर वहां की सरकार की नज़र पैनी हुई तो वह जेनेवा चले गए।
30 मार्च सन 1930 को जेनेवा में ही भारत देश का यह महान क्रांतिकारी चिर निद्रा में लीन हो गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा की स्मृति में क्रांति तेरेथ नामक एक भव्य स्मारक गुजरात राज्य में उनके घर के पास मांडवी में बना हुआ है। उनके पैतृक निवास कच्छ क्षेत्र में 1970 में एक नया नगर विकसित किया गया जिसका नाम रखा गया श्याम जी कृष्ण वर्मा नगर। भारतीय डाक विभाग ने 4 अक्टूबर सन 1989 में डाक टिकट जारी कर श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्रद्धा समर्पित किए हैं। सन 2003 में गुजरात के भुज में क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा कच्छ विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को। इस अवसर पर श्री रामचरित उपाध्याय जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है वंदे मातरम। बोलो अभय हो आर्य वीरो आज वंदे मातरम, जब तप यही है धर्म धीरो आज वंदे मातरम। निज देश के जो क्लेश के संदेश पर सिर दे सके देवेश कर सकता न उसकी दाज वंदे मातरम। मरना अमिट है मर मिटो मुड़ना नहीं रण से कभी, सर्वस्व दे करके बचा लो आज वंदे मातरम। होना निछावर देश पर यह आर्य कुल का मार्ग, आर्य कुल का धर्म है, धर्म च्युतों पर गिर पड़ेगी गाज वंदे मातरम। जब तक न पहुँचो लक्ष्य पर आगे कदम रखते चलो, चल कर भी चलना कायरों का काज वंदे मातरम। विक्रम प्रकट क्रम से करो विभ्रम ना हो भ्रम का कभी, जिनमें भरा हो शौर्य उसका राज वंदे मातरम। होने ना देना आत्मस्मृति प्राण के भय से कभी, खल पक्षियों के हेतु तुम हो बाज वंदे मातरम। जिनके हृदय में दासता की वासना है बस गई, बेकाज उनके हैं सभी सुख साज वंदे मातरम। हम आर्याव्रत के चिरकाल तक सम्राट थे, हैं हिंद ही त्रैलोक सिर का ताज वंदे मातरम। बोलो अभय हो आर्य वीरो आज वंदे मातरम, बोलो अभय हो आज वीरो आज वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को भी जन जन तक पहुंचाएं। जय हिंद।